हेलो एवरीवन। वेलकम ऑन माय चैनल कॉमर्स की पाठशाला। आज हम फिर से कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे जो कि हेल्पफुल होंगे यूजीसी नेट एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग इज़ नॉट अवेलेबल टू अ सोल प्रोप्राइटर एंड अ पार्टनरशिप। तो बताइए ऐसा कौन सा फाइनेंसिंग है जो सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप के लिए अवेलेबल नहीं होता है। सोचिए, ये होगा शेयर इशू, क्योंकि शेयर इशू करने का राइट सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी के पास होता है, जो कि मतलब पब्लिक को भी अपना शेयर इशू कर सकती है। तो इसका राइट आंसर हो गया डी, शेयर इशू। विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट एमंग इसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो बताइए कि इसमें से मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए ज़रूरी नहीं है। कंसिस्ट एड आइटम, मोर देन टू पार्टीज, लॉफुल कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट। तो इसमें ऐसे देखा जाए तो सभी चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन अगर आप इस पॉइंट को ध्यान से देखें, बी को, मोर देन टू पार्टीज़, तो ये सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टू पार्टीज़ या मोर देन टू पार्टीज़ होना चाहिए था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज़ के बीच में भी हो सकता है और दो से ज़्यादा पार्टी हो वहाँ पे भी, तो सिर्फ मोर देन टू नहीं होगा। तो इसका आंसर बी, मोर देन टू पार्टीज़। रॉ मटेरियल्स दैट आर रिमेनिंग एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड आर ट्रीटेड एज। तो बताइए उस रॉ मटेरियल्स को क्या कहेंगे जो रिपोर्टिंग पीरियड के एंड में आपके पास रिमेन रह जाता है, मतलब बच जाता है। तो ये होगा आपका करेंट एसेट्स। द सेलिंग प्राइस ऑफ सम गुड्स इज $1,500 एंड कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य $200 है, तो इसका नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होगा। ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। 1300। शेयर ऑफ अ पब्लिक कंपनी आर यूजुअली ट्रेडेड ऑन अ। तो बताइए पब्लिक कंपनी के शेयर्स कहाँ ट्रेड होते हैं। सोचिए, ये होगा स्टॉक एक्सचेंज। सेलिंग बॉन्ड्स इज अ वे टू। सेलिंग बॉन्ड क्या है, हम बॉन्ड को से कोई भी कंपनी अपने बॉन्ड्स को क्यों सेल करती है। पेइंग डेब्ट्स, इम्प्रूव एक्सचेंज रेट, लेंड लोन्स और ऑब्टेन लोन्स। दैट इज डी, ऑब्टेन लोन्स। वो पब्लिक से पैसे गैदर करने के लिए, पैसे कलेक्ट करने के लिए इस टाइप्स के बॉन्ड इशू करती है। दी IMF, in that is International Monetary Fund was established in dash at the Bretton Woods Conference in the United States। तो बताइए कि IMF ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में कब बना था, मतलब ये कब इस्टेब्लिश हुआ था। द आंसर इज 1944। वैसे IMF, आपको ये बात जानना चाहिए कि IMF और वर्ल्ड बैंक को कजन्स, मतलब ये सिस्टर्स भी कहते हैं, ट्विंस, क्योंकि IMF एंड वर्ल्ड बैंक दोनों 1944 में ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में ही इस्टेब्लिश हुआ था। The IMF's primary mission is to ensure the stability of the international। IMF का प्राइमरी मिशन क्या है। वो तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ये तो पता है, लेकिन उसका प्राइमरी मिशन क्या है। सोचिए, मनी एक्सचेंज सिस्टम, मनी एक्सचेंज रेट, मॉनेटरी पॉलिसी या फिर मॉनेटरी सिस्टम। दैट इज मॉनेटरी सिस्टम। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट को
मतलब बैलेंस करने के लिए ये बैलेंस करने में हेल्प करता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड provides loans to member countries that are experiencing problems with, अभी अभी मैंने आपको बताया, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बी, which from the following derivatives is not traded on exchange, इसमें से ऐसा कौन सा डेरिवेटिव्स है जो एक्सचेंज मतलब स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड नहीं किया जाता है। फॉरवर्ड, फ्यूचर, बॉन्ड या ऑप्शन डेरिवेटिव्स। फ्यूचर डेरिवेटिव्स हो या बॉन्ड्स हो या फिर ऑप्शन, ये सभी के सभी स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं, लेकिन फॉरवर्ड नहीं, इसलिए इसका राइट आंसर फॉरवर्ड हो जाएगा। फॉरवर्ड एक कस्टमाइज्ड वे है ट्रेडिंग का, इसलिए ये स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड नहीं होता है। तो अगर आपको इन 10 क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपने व्यूज़ कमेंट के थ्रू दीजिएगा। थैंक यू।